प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका प्रभु के वचन के अध्ययन में स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। आइए मेरे साथ हम लोग निकालेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 19 से 21 वचन तक मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस पूरे गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं, पौलुस का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि यहूदी मत मानने वालों की शिक्षाओं के साथ जो ये प्रचार करते थे कि जब तक हम व्यवस्था का पालन ना करें, व्यवस्था को ना माने, तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। पौलुस कह रहा है, हम लोगों का उद्धार व्यवस्था के पालन करने से नहीं, परंतु उसके खून से और यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है। और यहां पर भी पौलुस इसी बात की तुलना कर रहा है कि हम लोगों का जो उद्धार है वो कैसे होता है। यहां पर यहूदी मत मानने वाले लोग इस बात को बता रहे थे कि जब तक तुम लोगों का खतना ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लेकिन पौलुस यहां पर एक अलग ही लिस्ट दे रहा है, जिनको करने के कारण लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पौलुस जो लिस्ट दे रहा है यहां पर 19 वचन में, वो है शरीर के काम, अर्थात वर्क ऑफ द सिन। तो ये जो शरीर के काम है, ये शरीर के काम है जो मनुष्यों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक देते हैं, जिसमें से व्यभिचार उसे कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है अडल्ट्री। ये दो ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो विवाहित हैं, स्त्री पुरुष। वैसे ही गंदे काम उसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्निकेशन। तो मेरे प्रियो, ये गंदे काम ये वो लोग करते हैं जो अविवाहित हैं, और वही सेक्सुअल इंडल्जेंस, अर्थात जो विवाहित स्त्री पुरुष अपने विवाह संबंध से इतर सेक्सुअल संबंध स्थापित करते हैं, उसे व्यभिचार कहते हैं। लेकिन अविवाहित स्त्री पुरुष अर्थात लड़के लड़कियां जब वही काम करते हैं, उसे गंदे काम कहते हैं। लुचपन, जिसको हम कहते हैं डिबाउचरी अंग्रेजी में, तो जिसे हम कहते हैं भोग विलास, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो मेरे प्रियो, यहां पर जब हम देखते हैं और काम, जो यहां पर वर्णन नहीं है, लेकिन पौलुस दूसरी जगहों पर वर्णन करता है, और यीशु मसीह भी वर्णन करते हैं
ये ऐसे काम हैं जो मनुष्य को स्वर्ग राज्य जाने से रोक देते हैं। लेकिन यहूदी मत मानने वालों का विचार यह था कि एक व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन नहीं करता है वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे झूठे शिक्षक हैं जो कलीसियाओं में लोगों के बीच में जाते हैं और झूठी चीजें सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं हमें इतवार के दिन आराधना नहीं करनी चाहिए, शनिवार के दिन आराधना करनी चाहिए। कई लोगों का तर्क है कि रविवार सूर्य का दिन है, जिसकी आराधना अधिकतर रोमी साम्राज्य के लोग करते थे और रोमी साम्राज्य के लोगों ने शनिवार की आराधना को रविवार की आराधना में बदल दिया और उसी को ये लोग क्रिसमस से जोड़ते हैं कि हम लोगों को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो हम लोग नरक जाएंगे, इतवार के दिन आराधना करेंगे तो नरक जाएंगे, इसलिए हमें शनिवार को आराधना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके की चीजें लोग लेकर के आ रहे हैं और कई लोग जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है वो ऐसे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और सच्चे शिक्षाओं से मुंह मोड़ लेते हैं और वही लोग फिर कलीसिया के दूसरे लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं हमें रविवार के दिन आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन आराधना करेंगे तो नरक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और ही बता रहा है। यहां पर स्वर्ग जाने के लिए हमें दिन, समय या काल इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कुलुस्सियों की पत्री में 2 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ से प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोग तमाम तरीके की झूठी शिक्षाएं फैलाते हैं। उनका मन बस खाने पीने की चीजों में कि हमें ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, पर्व हमें कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, कौन सा त्योहार नहीं मनाना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं हमें फसह का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह फसह का मेमना है। तो वो फिर से वही पुराने नियम की ओर और व्यवस्था की ओर लौटना चाह रहे हैं। शनिवार के दिन आराधना, फसह का पर्व मनाना, यहोवा की आराधना करना, जिसमें कि वो लोग कहते हैं हमें यहोवा की गवाही देना है, यहोवा की विटनेस करना है। तो यहोवा विटनेस लोग फिर से अपने उसी पुराने उसमें लौट करके जाना चाहते हैं, जहां पर व्यवस्था की बातें हैं। तो पर्व या नए चांद, हमें नए चांद में त्योहार मनाना चाहिए, या शब्द के दिन हमें सबत का दिन मनाना चाहिए, सबत के दिन आराधना करनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें कोई ऐसा दिन नहीं दिया था। चेलों को यीशु मसीह ने कोई ऐसा दिन नहीं दिया था कि उन्हें किस दिन आराधना करनी है और किस दिन आराधना नहीं करनी है। परंतु कई बार चेलों को और अपने सुनने वाले लोगों को यीशु मसीह ने
जगह, स्थान और समय, इन सब का उसने खंडन किया है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के में पढ़ते हैं, वहां पर सामरी स्त्री कहती है, हमारे बाप दादों ने तो इस कुएं में आराधना की, इस पहाड़ पर आराधना की और उसने ये कुआं खोदा है। लेकिन तुम यहूदी कहते हो कि नहीं, हमें आराधना यरूशलेम में करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, समय आता है जो परमेश्वर के भक्त ना ही इस पहाड़ पर आराधना करेंगे और ना ही यरूशलेम के उस मंदिर में, परंतु परमेश्वर के जो सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यीशु मसीह ने सबत को भी रिफ्यूट किया जब उसने सबत के दिन बीमार को चंगा किया। लोगों ने प्रश्न किया कि तू सबत के दिन ये सब काम क्यों करता है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा और उन सब से कहा, सबत मनुष्यों के लिए है और मनुष्य सबत के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु सबत मनुष्यों के लिए बनाया गया है। तो मेरे प्रियो, ये पुराने चीजों को वो लोग लेते हैं और बोलते हैं, जब तक तुम शनिवार के दिन आराधना नहीं करोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो हमारे चर्च में से ही संबंध रखते हैं। मैं उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने बताया शराब पीना पाप है, शराब छोड़ दो, और परंतु वो नहीं माने। लेकिन जब वो दिल्ली में गए और वहां पर चूंकि वो काम करते हैं, तो एक व्यक्ति आए, उनको बताया कि शनिवार के दिन आराधना करनी चाहिए, और दूसरे दिन वो चर्च गए उनके, और उसी दिन उन्होंने उनको बपतिस्मा दे दिया। जबकि वो भाई बोल रहा था, मैं तो शराब पीता हूं, मुझे बपतिस्मा नहीं लेना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें। बपतिस्मा किसी के जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता है। शराब उस भाई ने आज तक भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको जबरदस्ती में डुबकी लगवा दिया। क्यों? उनका मत ये था कि जब तक ये बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। क्या बपतिस्मा किसी को स्वर्ग में ले जा सकता है? क्या शनिचर के दिन आराधना करना किसी को स्वर्ग ले जा सकता है? कोई विशेष खाना छोड़ देना और कोई विशेष खाना स्वीकार करना किसी को स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है? पौलुस कहता है, ये व्यवस्था की चीजें जिसमें कर्म कांड है, ये कर्म कांड की बातें कभी भी स्वर्ग के राज्य में किसी को नहीं ले जा सकती हैं। अगर किसी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक सकती हैं तो वो ये लिस्ट है: गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। तो मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है, ऐसे काम करने वाले मैं कह देता हूं, और जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम लोग 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 9 वचन में भी यही चीज पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए हमें व्यवस्था के कामों की ओर लौटने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए हमें इन सब बातों को छोड़ने की जरूरत है और इन सब चीजों से मन फिराने की जरूरत है। इफिसियों 5 अध्याय का 5 और 6 वचन यहां पर इस प्रकार से पौलुस लिखता है इफिसियों की कलीसिया में
क्योंकि तुम्हें जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें कौन सी चीजें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सकती हैं। ये व्यवस्था की चीजें नहीं है। व्यवस्था हमें कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि हम लोगों का जो उद्धार है वो यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। जब हमने पापों से पश्चाताप कर लिया है, जब हमने मन फिरा लिया है, यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें और उन सब चीज़ों से मन फिरा लें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने उन सब भाई बहनों के लिए जो प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं। प्रभु, हम लोग ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें रोक सकती हैं, उनसे मन फिराएं, परंतु प्रभु उन झूठे शिक्षकों से सावधान रहें जो हमें कहते हैं जब तक तुम खतना नहीं कराओगे, जब तक तुम शनिवार के दिन आराधना नहीं करोगे, जब तक हम यहोवा की विटनेस नहीं करेंगे, और यहाँ और भी बहुत सारी चीजें जो व्यवस्था की चीजों से संबंधित हैं, वो चीजें सिखाते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सी दिन आराधना करनी चाहिए, कौन से दिन आराधना नहीं करनी चाहिए, कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, कौन सा त्योहार नहीं मनाना चाहिए। प्रभु, हमें उन व्यवस्था की कामों की ओर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रभु हमें सच्चे मन से प्रभु उन पापों से मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर अनुग्रह कर ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रार्थना करता हूँ इस समय उन सब भाई बहनों के लिए जो लोग बीमार हैं। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।